पॉलिटिकल अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ अनुप्रभा हैं। वो सीटीएस में सेकेंड ईयर में है, मास्टर्स कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से। तो उनसे उनकी कहानी जानने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छा गाती भी हैं, तो उनके बारे में और भी चीज़ें जानते हैं और समझते हैं कि उन्होंने ये जर्नी जो है जेएनयू तक की वो कैसे तय की। तो अनुप्रभा, आप बंगाल से हैं, अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए कि आप जेएनयू तक का सफ़र कैसा रहा आपका। ओके, आई एम फ्रॉम बंगाल, सो मेरा स्कूलिंग वगैरह सब बंगाल से ही है। माय होम टाउन इज़ बहरमपुर फ्रॉम मुर्शिदाबाद। तो आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम देयर इटसेल्फ। माय ग्रेजुएशन वाज इन बीए इंग्लिश ऑनर्स, देन आई हैव चोज पॉलिटिकल साइंस इन माय मास्टर्स। तो इंग्लिश ऑनर्स से पॉलिटिकल में एग्जाम भी क्रैक कर लिया जेएनयू का, कितना टाइम लगा है ये करने में? जी, थोड़ा तो प्रिपरेशन थोड़ा चाहिए होता है। ड्यू टू कोविड आई गॉट दैट टाइम एंड आई वुड से आई यूटिलाइज दैट टाइम। टाइम तो बहुत लोगों को मिलता है, बट आई हैव यूटिलाइज दैट। तो कब शुरू करा? मतलब आप इंग्लिश में थी तो आपका इंग्लिश में जाने का मन नहीं करा, आप पॉलिटिकल में कैसे शिफ्ट हो गई? ओके, सो इंग्लिश लिटरेचर, हम लिटरेचर तो पढ़ते हैं नीश लिटरेचर, बट यू हैव टू नो द थ्योरी ऑल्सो। सो व्हेन यू रीड मार्क्सिस्ट लिटरेचर, पोस्ट colonial लिटरेचर, you need to know the theory, like you need to know the background as a whole. So तब से मुझे थोड़ा theory और philosophical बेस पे थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया। तो then I chose to go for theory part. अरिस्टोटल एक थिंकर है, उन्होंने बोला हुआ है कि पॉलिटिकल साइंस एक मास्टर डिसिप्लिन है। मुझे लग रहा है अनु को भी यही बात पता लगी कि अगर इंग्लिश पढ़ना ही है तो क्यों ना जो हम अभी एक एक पार्ट के रूप में पढ़ते हैं उसको पूरा का पूरा पढ़ें। Obviously. तो कितने महीने लगे थे आपको ये तैयारी करने में? और क्या ये जो ट्रांजिशन है आपका इंग्लिश से पॉलिटिकल में, कैसा रहा ये? मतलब मजा आया या बीच में बोर हो गई, कैसा रहा? ओके, एज यू सेड कि मतलब पॉलिटिकल साइंस मास्टर साइंस है, या बट मतलब मेरा ये था कि आई कैन रीड लिटरेचर बाय माई सेल्फ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ती हूँ, आई रीड नॉवेल्स अ लॉट। तो और जर्नी की बात करूँ तो आई टुक लाइक 6 to 7 months टू प्रिपेयर फॉर, मतलब सॉलिड 6 to 7 months आई वुड से। पहले तो क्योंकि यू हैव नो लाइक कंसेप्ट एंड ऑल, अपने बीए वहाँ से नहीं किया है, पॉलिटिकल साइंस से, तो यू हैव टू क्लियर योर कंसेप्ट्स। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पहले, और बहुत हार्ड भी लगता है कि कैसे करूँगी, समझना एक एक चीज़ों को, फिर क्वेश्चन तैयार करना, ये पूरा सिस्टम के हिसाब से पूरा क्वेश्चन को तैयार करना, याद करना। तो या इट टुक मी 6 to 7 months। पूरा का पूरा। तो जब आपने जेएनयू का एंट्रेंस दिया होगा, क्या और भी सब्जेक्ट आपने अप्लाई करा था? नहीं, आई डिडंट गेट टाइम टू लाइक प्रिपेयर अदर सब्जेक्ट। Anyway, if you are reading English or English literature or any other subject, you need to like give different, अलग से टाइम तो देना ही पड़ता है जब तुम कुछ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो। तो आई डिडंट गेट दैट टाइम टू डिवोट टू अदर सब्जेक्ट। लेकिन वही मेरा तो कोर्स वर्क भी चलता ही था बीए का, उसके साथ फिर पॉलिटिकल साइंस का तैयारी करना। तो ये पेरेंट्स का रिएक्शन कैसे था? जैसे उन्होंने उम्मीद रखी होगी अब इंग्लिश कर रही हैं, उसके बाद गो कर रही हैं, जब आपने पहली बार बताया कि इंग्लिश छोड़ के आप पॉलिटिकल साइंस में आना चाहते, तब कैसा रिएक्शन था उनका? दे वर वेरी लाइक, नहीं होगा तेरे से कैसे, मतलब 3 साल में जो लोग पढ़ते हैं, सही। तो तुझे लगता है कि 6 7 months में यू कैन डू इट। इट्स नॉट पॉसिबल। ऑल्सो इट्स जेएनयू, ऐसा नहीं कि स्टेट यूनिवर्सिटी है, एंट्रेंस दिया हो गया। लेकिन मतलब मैं होप नहीं छोड़ी। सपने देखे आपने कि हाँ मैंने तो मेरा होप था कि नहीं, मुझे जाना है। अगर मास्टर्स करना है तो आई विल गेट समवेयर, कि हाँ मैंने यहाँ से मास्टर्स किया है। जब आपका एग्जाम निकला होगा, मतलब आपने एग्जाम दिया, पहला इंसान कौन था जिसे आपने बताया? Obviously my parents, तो कैसा like था they were not around me। तो मैं किसी रिलेटिव के घर में थी जब मेरा रिजल्ट आया। तो मतलब मैंने तुरंत तुरंत वीडियो कॉल लगाया कि जेएनयू में हो गया। तो पापा तो थोड़ा वो थे, पापा वाज थैंकफुल कि हाँ ठीक है हो गया, ठीक है। और बंगाल में थोड़ा है कि मतलब जेएनयू के बारे में ऐसा है कि बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी ये है। पूरे इंडिया में है, मतलब ये जानते हैं, लेकिन तब वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते एनआईए बैंक। बहुत मीट्स भी है, लेकिन बंगाल में एज सच उतना नहीं है। हाँ लाइक बहुत सारे बोलते हैं कि पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं ये वो, लेकिन भाई एंट्रेंस क्रैक कर लो तुम पे,
है ना? एक बार एग्जाम दे के देखो और एक बार फिर जेएनयू आके देखो। तो या दैट वाज़ अ लाइफ चेंज। माँ ने क्या किया? माँ सरप्राइज नहीं थी कि हाँ, मम्मी भी बहुत सरप्राइज़ थी। लेकिन फिर थोड़ा-थोड़ा टाइम लगा कि अच्छा अब तो जाएगी, अब दूर चली जाएगी। आई वाज़ मतलब मेरा ग्रेजुएशन भी वहाँ से ही है, घर से? घर से ही है। तो मैं घर से उतना मतलब बाहर जाने का वो नहीं था। तो अब पूरा एकदम घर से बाहर तो एकदम स्टेट से बाहर। तो पहले तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ, जाएगी मैगी देने जा रही है, अच्छा है ये वो। फिर धीरे-धीरे वो रियलाइज़ेशन हुआ कि अब तो घर छोड़ के जा रही है, अकेले मैनेज करेगी ये सब। तो वो एक मिक्स रिएक्शन वाला नहीं लगता ना कि हाँ, जेएनयू जाने की खुशी भी है। पहले तो रिएक्शन खुशी वाला ही था कि हाँ, क्रैक हो गया। यहाँ आके कैसा लगा? मतलब जो आप आपने एक इमेजिनेशन में बनाया होगा कि ऐसा होगा जेएनयू, ये चीजें होती हैं, जब आप यहाँ पे आई तब कैसा लगा आपको? तो आई वाज़ लाइक वेरी पॉजिटिव कि जेएनयू को लेकर कि ठीक है, हो जाएगा सब कुछ। तो पहले तो लिस्ट नहीं मिला था हॉस्टल का, तो थोड़ा-सा दिक्कत हुई? नहीं एम्बिग्विटी में थी कि क्या होगा, कब हॉस्टल लिस्ट आएगा। तो मैंने रूम ले लिया था बाहर। तो हाँ, दैट वाज़ अ बैड एक्सपीरियंस मतलब उन्होंने रेंट वगैरह सब ले लिया, फिर 2 दिन बाद लिस्ट भी आ गया, तो मैं हॉस्टल शिफ्ट करने वाली थी। वहाँ पे मैंने रहा भी नहीं, लेकिन फिर रेंट चला गया मेरा। तो दिल्ली का जो एक्सपीरियंस है आके और मेरा जब जिस दिन वेरिफिकेशन का डेट था, उस दिन जी20 का वो चल रहा था समिट। हाँ, उस टाइम। तो उस टाइम भी होटल्स वगैरह नहीं मिल रहे थे। तो दिल्ली में इट वाज़ अ बैड एक्सपीरियंस मैं बोलूँगी आते ही कि इतना लगेज लेके तुम इधर-उधर जा रहे हो। तो देन एक तो कल्चरल शॉक होता है, स्टेट से बाहर हो तुम, अकेले हो, यू हैव टू मैनेज ऑल द थिंग्स। अकेले आई थी आप वहां से कि नहीं मतलब घर से? पेरेंट्स तो आके फिर चले गए। हाँ। फिर थोड़े दिन के लिए तो तुम्हें वो लगता है ना कि कहाँ क्या कौन से दुनिया में आ गया? हाँ, मतलब थोड़ा क्या क्या कल्चरल शॉक क्या क्या था? मतलब कोई एक दो चीजें जो आपको लगी हो यहाँ पे डिफरेंट, जहाँ से आप आई हो वहां से? व्हाइल आई वाज़ प्रिपेयरिंग एग्ज़ाम के पहले, मैं ज़्यादातर घर में बिताई हूँ टाइम, मम्मी-पापा के साथ। उतना ज़्यादा बाहर जाना नहीं होता था। एक तो कोविड भी था, ठीक है? और तो एक वो हो गया था मतलब घर में रहने का। आदत पड़ गई? हाँ, आदत पड़ गया था। तो यहाँ पे आके तुरंत तुम रेगुलर क्लास जा रहे हो, यू हैव टू सोशलाइज़ ऑल्सो कि लोग कैसे हैं। फिर नहीं तो तुमको फिर फोमो हो जाता है कि अच्छा ये कौन है, वो कौन है? क्लास में भी मिलना होता है, मिलना-जुलना। तो ये भी है और जब मैं आई थी मेरा हिंदी भी थोड़ा आई वाज़ नॉट क्लियर कि कैसे बोलूँ? जेंडर का थोड़ा हिंदी में बोलने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो वही तुम एक पीपल ऐसे जज कर लेते हैं तो वो तो सब जगह होता है। नेचुरली मतलब वो क्या होता है ये बहुत बार जज भी नहीं करते, रिएक्शन सुन के ऐसे रहता है कि हम लगेगा जज करें। हाँ, जज कर रहा है, तुमको लगेगा एक चीज मैंने नोटिस बट दिस इज़ वेरी नेचुरल, नॉर्मल तुम कहीं पे भी जाओगे, ये चीज़ आएगा तुम्हारे आएगा। सामने। हाँ, और बहुत बार ये भी लोग कहते हैं कि आप जब हिंदी बोलते हो क्यूट लगता है या अच्छा लगता है, ये भी रिएक्शन ये ये भी है। एक मैं बताता हूँ एक कि अनु जब ऐसे हिंदी बोल रही हैं, अच्छा हिंदी बोल रही हैं, लेकिन जब ये गाना गाते हैं ना तो इनके सुर बिगड़ते हैं, तब गाने में पूरा परफेक्ट गा लेती हो। ये एक होता है एक सिंगर के साथ, यही मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब वो हिंदी बोलते हैं या कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे बोलने के लिए बोलोगे तो नहीं, लेकिन जब वो गाना होने में कन्वर्ट हो जाता है तो एक अलग सुर आ जाता है उसमें, उसमें पूरा रिदम आ जाएगा और लिरिक्स याद आ जाएंगे। तो आपने यहाँ पे सीपीएस में एडमिशन ले लिया, 2 साल का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मतलब कितना पढ़ाई करनी पड़ी? मैं भी उसी सेंटर से पास आउट हूँ, 15 से 17। तो वो सेंटर काफ़ी मेरे क्लोज भी है, मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा भी है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेहनत काफ़ी पड़ती है? हाँ, पहले तुम जब आते हो हाँ, तो लाइक यू विल फील दैट रिगोरिसिटी क्योंकि ऑब्वियसली मतलब हाँ, ऑब्वियसली बट आई वाज़ रेडी फॉर दिस। Professors like Anupama Roy, Doipan Bhattacharya, many other like every professors are like professional, talented. बहुत मेहनत करके वो लोग भी आए हैं इस जगह। तो यू हैव टू लाइक गेट रेडी कि हाँ मैं भी कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में तो यू हैव टू फेस दिस। इन लोगों को देखना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। जैसे बहुत बार होता है ना कि जब मैं पहली बार आया था तो एक पॉलिटिकल थ्योरी की किताब होती है राजीव भार्गव आशोकाचार्य, तो उसमें एक चैप्टर है सिटीजनशिप का, तो वो अनुपमा मैम ने लिखा हुआ है। तो वहाँ पे हमने नाम देखा हुआ है, जब हम यहाँ पे आते हैं देखते हैं अच्छा ये तो वही वाली मैम है, तो वो एक अलग एहसास होता है, फिर उनसे पढ़ना वो सब चीज़ें। तो कैसा अब लगभग आपके 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं?
तो जेएनयू में क्या लगा आपको कि क्या आपने बहुत अच्छी चीजें सीखी हैं, जो बाहर के लोग हैं उन्हें क्यों आना चाहिए यहाँ पे? तो ऑब्वियसली अच्छा चीजें तुम सीखोगे ही, मतलब होता है ना कि सामने से मतलब तुम देखोगे अच्छे प्रोफेसर्स को कि वो लोग इतना डेडिकेटेड है, ठीक है। रेगुलर क्लास, मतलब दे डोंट मिस क्लासेस। रेगुलर क्लास, उसके बाद बाहर जो इवेंट होते हैं उसमें वो भी, उसमें भी, टॉक्स में भी दे आर वेरी एक्टिव। एकेडमिकली दे आर वेरी एक्टिव, दे आर कंटिन्यूअसली राइटिंग समथिंग। कुछ ना कुछ उन लोगों का आ ही रहा है, ठीक है। मतलब तुम आर्टिकल्स देख लो, न्यूज़पेपर्स में भी आते रहते हैं उन लोगों का। तो जब तुम देखोगे कि प्रोफेसर्स के जिंदगी इतना एक्टिव है अभी तक, हाँ, इतने एज में भी आके वो लोग, अपना फैमिली लाइफ भी होता है, फिर हमारा तो अभी वो शुरू नहीं हुआ है। वी आर डेडिकेटेड टू आवर वर्क्स ओनली नाउ, ठीक है। फिर तुम जब देखोगे ये सब, इतना लोग मतलब मेहनती है इधर, वो जो ठीक है, बच्चे भी हैं अराउंड पे, बच्चे भी, तो इतने लोग मेहनती है, तो यू विल, वो एक एनवायरनमेंट में तुम वैसे ही मेल्ट होके जाओगे कि हाँ, मुझे भी कुछ करना है। होता क्या है कि जैसे हॉस्टल से आप निकले तो आज क्लास नहीं है, तो वो लोग लाइब्रेरी आ रहे होंगे, तो आप उनको नोटिस करोगे तो आपके अंदर आएगा यार मुझे भी नेट देना है या यूपीएससी देना है, जो भी करना है। उसके फिर एक दिमाग में तो आ ही जाता है कि अच्छा सामने वाला गया है, वो रात में लाइब्रेरी इतने बजे आता है। तो ये एक बोलते हैं कि जिस संगत में रहते हैं, इन्वायरमेंट में रहता है, वहाँ का असर पड़ता है। और जेएनयू का ये बहुत अच्छा है क्योंकि अच्छी चीज़ें लोग फॉलो करते हैं। अभी हम लोग बैठे हैं लाइब्रेरी में, लोग बैठे होंगे, कल होली था और आज लाइब्रेरी में हैं लोग। मैं सुबह देखा है होली खेला लोगों ने, मेरे कुछ दोस्तों को ही देखा है मैंने। सुबह से होली खेला उन लोगों ने, रात में वो लोग डिनर के बाद आ गए थे, मतलब पढ़ने। लाइब्रेरी में या बिकॉज वी आर वेरी लेस टाइम हियर, तो दे आर यूटिलाइजिंग देयर टाइम। कि ऐसा नहीं है कि तुम, हाँ भाई करो, ऐसा नहीं तुम एंजॉय नहीं करो। और इंजॉयमेंट देखना है तो जाके झेलम लॉन में 4 घंटे जो होली होती है या उसके पहले होता है, जाके देखो, एंजॉय करते हैं। लेकिन मेरा है कि कितना फोकस्ड है बच्चे यहाँ के, मतलब बाहर वाले जो है पढ़ाई है वो सारी चीजें अलग हैं, यहाँ आके इंसान भी थोड़ा बदल जाता है। जो रीडिंग हैबिट है, क्या पसंद है, मतलब आगे क्या प्लान कर रहे हैं आप रिसर्च में, या कौन कौन सी चीजें देख रही हैं? आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट हो रहा है। तो अभी तो मैंने नेट नहीं दिया है, तो इस बार दूंगी। आई हैव थॉट अबाउट दैट। तो इस बार आई विल अप्लाई इन इंडिया इटसेल्फ। थोड़ा वो भी है अब्रॉड अप्लाई करने का, बट दैट विल टेक टाइम ऑब्वियसली। थोड़ा खुद को भी प्रिपेयर करना है, तो अब। और रिसर्च में वक्त लगता है बहुत बार। हम लोग ऐसे नहीं है जैसे होता है कि बीए कर लिया फिर डायरेक्ट एमए कर लिया, ऐसे नहीं होता। रिसर्च में थोड़ा सा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है रिसर्च में, कि बहुत सारी चीजें होती हैं। थोड़ा सोचना पड़ता है कि ठीक है, आई विल बी लाइक विद दिस टॉपिक फॉर माय नेक्स्ट होल लाइफ। हाँ, उस मतलब ऑलमोस्ट होल लाइफ तुम उसमें पड़े रहते हो उस चीज को लेकर। मतलब आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन आपकी पीएचडी आपके अंदर आ जाती है। हाँ, पीएचडी, मतलब लोगों को पता है कि आपका स्पेशलाइजेशन वही है, तो लोग उसी टॉपिक को लेकर आपके पास आएंगे, अप्रोच करेंगे कि कुछ इसमें ही लिखी है। तो ये थी अनु के साथ बातें। अनु की कुछ अच्छी हॉबीज भी हैं, जैसे आप, इनको गाना गाना बहुत पसंद है और काफी अच्छा गाती हैं। तो यहाँ पे कभी आपने कुछ ट्राई नहीं करा गाने का, या कोई इवेंट में पार्टिसिपेट? हाँ हाँ, आई एम अ मेंबर ऑफ जेएनयू ड्रामा क्लब ऑल्सो। यहाँ पे पार्टिसिपेशन मेरा बहुत अच्छा रहा है। फ्रेशर्स फेयरवेल तो होता ही है। अपने डिपार्टमेंट के अलावा दूसरे भी डिपार्टमेंट में गई हैं मुझे लग रहा है आप, हाँ, है ना? अच्छे सिंगर्स के साथ यही होता है कि वो डिपार्टमेंट क्रॉस कर जाते हैं। तो आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मैं तो बेसिकली आई एम ट्रेन्ड इन क्लासिकल म्यूजिक एंड रविंद्र संगीत। ऐसा जो यूनिवर्सिटी के ऊपर रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत अच्छी लाइंस हैं, उस तरह से कोई जो जेएनयू कैंपस को, इन जनरल अच्छे कैंपस को रिप्रेजेंट करे, उसके साथ हम एंड करेंगे। अच्छा, अभी तो कैंपस बहुत एकदम कलरफुल वसंत वाला है, तो आई कैन सिंग टू लाइन्स फ्रॉम समथिंग लाइक